हेलो। नाइन्थ क्लास के सभी स्टूडेंट्स ध्यानपूर्वक देखें। आज हम आपको हिंदी यानी काव्यखंड पद के पहले कवि कबीरदास जी का जीवन परिचय संक्षिप्त भाषा में लिखने और समझाने जा रहे हैं। कवि का नाम है कबीरदास जी। जन्म स्थान 1455 ईस्वी वाराणसी उत्तर प्रदेश। मृत्यु 1519 मगर में। इनके माता पिता बच्चों, कबीरदास जी एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, परंतु इन्हें नीमा और नीरू नाम के जुलाहा जानते हैं, जिसे इंग्लिश में बेवर कहते हैं, दाम्पत्य ने इनका पालन पोषण किया। इनकी पत्नी का नाम था लोई। इनका एक पुत्र हुआ जैसे कमाल, पुत्री का नाम था कमाली। फक्कड़ संत समाज के बहुत बड़े समाज सुधारक रहे। हिंदू और मुस्लिम एकता के ये समर्थक रहे। बच्चों, इनकी भाषा रही पचमेल खिचड़ी, जिसे साधुकड़ी लोक भाषा भी कहते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं थीं बीजक, जिसमें साखी, संवद और रेमनी। काल अथवा युग, मतलब ये किस काल के और किस युग में रहे, तो बच्चों ये भक्ति काल की निर्गुण शाखा, इसकी भक्ति काल की निर्गुण शाखा के ज्ञान शाखा के कवि रहे। तो ये रहा कबीरदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, पढ़ाना चाह रही हूँ। सबसे पहले इनकी साखी में इनका पहला पद आंसर आया है। ये देखिए, आपके पास बुकों का अभाव है, इस कारण से मैंने रिटन वर्क में दिया है, आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए। यहू ऐसा संसार है जैसे सेमल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग ना भूल। यहाँ सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना पड़ेगा। संदर्भ में प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के साखी नामक पाठ से ली गई है। प्रसंग में प्रस्तुत दोहे में कबीर ने संसार की क्षणवरता का वर्णन किया है, मतलब क्षण वर्ग की सुंदरता का। व्याख्या देखिएगा ध्यान से। कबीरदास जी कहते हैं, ये संसार सेवल के फूल की तरह से कुछ ही दिनों का बाहरी आकर्षण से भरा हुआ होता है। सेमल का फूल कहते हैं बेटा, जिसे हम इसे कपास, सेमल का फूल बड़ा सुंदर और लाल रंग का होता है, परंतु शीघ्र नष्ट और इसका पतन हो जाता है, क्योंकि इसका फल भी नहीं खा सकते, कारण उसमें रुई भरी रहती है। इसीलिए संसार की कोई भी वस्तु सच्चा आनंद नहीं दे सकती। कबीरदास जी कहते हैं, आश्चर्य है कि झूठे सौंदर्य के लालच में पड़कर मनुष्य को अपना यह दुर्लभ जीवन नष्ट नहीं करना चाहिए। 9th क्लास, आगे लिखेंगे आप लोग काव्य का सौंदर्य। सबसे पहले आप लिखिएगा सिंपल भाषा में, साधु कड़ी इनकी भाषा रही, छंद है ये दोहा और रस है शांत। इसी प्रकार हमारे आगे जितने भी पद्यांश आएंगे, उन पद्यांश में बच्चों संदर्भ और काव्यगत सौंदर्य कबीरदास जी का एक समान रहेगा, परंतु हमारे प्रसंग और व्याख्या प्रतिपल चेंज होते जाएंगे। आगे देखिए, अगला पद्यांश दिखा रही हूं आपको। सतगुरु हम सूझ के करी एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। संदर्भ बच्चों पूर्ववत रहेगा। प्रसंग, कबीरदास जी ने इन पंक्तियों में गुरु की महिमा से ही ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, अर्थात जब अगर गुरु की कृपा होगी तो हमें उस परम सत्ता की प्राप्ति हो जाएगी। व्याख्या है, कबीरदास जी कहते हैं कि सद्गुरु ने मेरी सेवा भाव से प्रसन्न होकर मुझे ज्ञान की एक बात समझाई, जिसे सुनकर मेरे हृदय में ईश्वर के प्रति
सच्चा प्रेम उत्पन्न हो गया, मानो ईश्वर प्रेम रूपी जल से भरे बादल के समान बरसने लगा हो। उस ईश्वरीय प्रेम की वर्षा से मेरा अंग अंग भीग गया। बच्चों, काव्य का सौंदर्य पूर्वक, जैसा कि मैंने पहले पद में दिखाया। अगला पद्यांश है, सतगुरु की महिमा अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़ के अनंत दिखावन। भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा बाचा कर्मना कबीर सुमान सार। अर्थात संदर्भ वही है। प्रसंग में कबीर ने उपयुक्त कम पंक्तियों के माध्यम से अहंकार को नष्ट करने कर हरि की प्रेरणा की ओर प्रेरित किया है। व्याख्या देखिए बच्चों, कबीरदास जी का कथन है कि जीव के लिए परमात्मा की भक्ति और भजन करना एक नाव के समान उपयोगी है। इसके अतिरिक्त संसार में दुख ही दुख है। इसी भक्ति रूपी नाव से सांसारिक मतलब संसार में जितने भी दुख हैं, दुख रूपी सागर को पार किया जा सकता है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, मन से, वचन से और कर्म से परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। यही जीवन का परम तत्व है, सार है। काव्य का सौंदर्य वही रहेगा बच्चों। ये आज मैंने आपको कबीरदास जी की काव्यगत पंक्तियाँ समझाई। प्लीज़ आप अपनी नोटबुक में रखिए और जैसा भी आप समझ रहे हैं इस वीडियो को देखते रहिए, जिससे समझ में आए कि आप अपना पद्यांश पूरा कर रहे हैं। ओके बेटा, थैंक यू।